क्रमांक 90 की नगर सेविका तुलिप मिरांडा के जन्म दिवस पर पहुंची वर्षा गायकवाड़। मुंबई की कालीना विधानसभा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 90 की नगर सेविका तुलिप मिरांडा के जन्म दिवस पर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने शिरकत की। उन्होंने तुलिप मिरांडा की सुखद जीवन की कामना की। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि क्यों बीएमसी चुनाव अकेले लड़ रही है कांग्रेस। मैं धन्यवाद दूंगी आज तुलिप मिरांडा को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जन्मदिन को लोगों का जन्मदिन बनाने का काम उन्होंने यहाँ पे किया है। आज यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लोगों को उसका क्या है, चेकअप का कार्यक्रम ही नहीं रखा है। तो लोगों को एक अच्छी दृष्टि आनी चाहिए, लोगों की आँख के साथ उसमें आगे जाके उनको अच्छा आगे भविष्य में दिखना चाहिए। इसके लिए उनकी एक दिल से कोशिश है। मैं हमेशा देखी हूँ कि हर बार वो इस मामले में बहुत अच्छे कार्यक्रम करती, क्योंकि मैं पहली बार नहीं इस कार्यक्रम में आई हूँ। मैं इससे पहले 2-3 बार भी इस कार्यक्रम में आई हूँ। चाहे इब्राहिम भाई का बर्थडे रहे, चाहे टुलिप का बर्थडे रहे, चाहे किसी कार्यकर्ता का बर्थडे रहे, वो हमेशा ऐसे आई चेकअप कैंप रखती है। उसमें कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, चश्मे का वाटअप होता है, और जिसी तरह से मदद कर सकती है उस हर चीज़ को मदद करने का उनकी कोशिश रहती है। इस साल तो सोने पे सुहागा है कि वो महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी हैं। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि उनके माध्यम से आज 4 जगह पे कैंप रखे गए हैं। आने वाले दिनों में और अच्छा काम करेगी, और हमेशा ही वो अच्छा काम करती है, क्योंकि लगातार वो नगर सेविका बन के भी चुन के आ रही है। अभी 3 साल से कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी लोगों के सेवा में हाजिर है। आज मुझे लगता है 3000 चश्मों का यहाँ पे वाटअप होने वाला है। तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के साथ अपना जन्मदिन अपने हर दिन मनाने का काम करते हैं और लोगों की सेवा में समर्पित रहते हैं, लोग भी उनको जो है वो अपना आशीर्वाद देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुलिप मिरांडा को इस बार लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी कि आने वाले वक्त में वो यशस्वी भी रहे, और साथ में जो है उनके कार्यकाल में महिला कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास जो हमारा पुराना रहा है वो वापस गौरवशाली इतिहास शुरू हो, और वो लंबी उम्र उनकी हो, 100 साल से भी ज़्यादा वो जिए। यही मेरी शुभकामनाएं। वैसे तो हम उनके साथ हैं, तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कांग्रेस अध्यक्षा होने के नाते बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? बिल्कुल, हमने जैसा आपको बताया कि हमने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। हमारे जो समविचारी लोग हैं, क्योंकि इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश की लोकशाही को बचाना है, और समता, बंधुत्व, न्याय, स्वातंत्र्य को लेकर चलना है। हम देश के कानून व्यवस्था में यकीन करते हैं, और हम कानून जो हाथ में लेते हैं उनके साथ जा नहीं सकते। इसीलिए हमने लगातार एक चीज़ कही है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई इलेक्शन जो है मुंबई महानगर पालिका के सिंगल लड़ने का काम किया है। जैसे हमारे जो नेचुरल अलायंसेस है, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शरद पवार जी की, या बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचारों के पक्ष जो हमारे साथ आना चाहते हैं, या हमारे भी समविचारी पक्ष है। क्योंकि जब हमारी इंडिया अलायंस की भी जब मीटिंग हुई थी, या जब हमारा एजेंडा तय हुआ था, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे तय हुआ था। उसी तरह से जो है महाविकास आघाड़ी का भी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, लेकिन उनका बेस जो था ये देश का संविधान था। सबको साथ में लेने की बात हम कर रहे थे। तो हमारा तो आज भी एजेंडा वही है। जो हमारे साथ आना चाहते हैं उनका हम स्वागत करेंगे, उनको हम लेके जाएंगे। जो इस विचार में धारा में यकीन करते हैं, हम किसी को मारने वाले, गाली देने वाले लोगों के साथ जा नहीं सकते। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सशक्त दल के रूप में जानी जाती थी, आज तटस्थ लड़ने की सोच रही हैं आप, क्यों ऐसा? क्या नहीं, ऐसा इसलिए हम लोग सोचे, जैसे मैंने कहा कि देखिए, पहले भी 2 महीने पहले संजय राउत जी ने कहा था कि हमें महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। फिर 2 महीने से कोई हमसे बात नहीं हो रही है। देखो, दोनों भाई एक साथ आ रहे, चाहे वो राज ठाकरे साहब हो या उद्धव ठाकरे साहब, हमें उनको खुशी है, वो एक साथ आ सकते हैं। लेकिन हमारी सोच जो है वो उनसे कुछ लोगों से नहीं मिलती है। तो शिवसेना तय करे कि उनको अगर हमारे साथ आना है तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई छोटे व्यापारी को मारता रहेगा, किसी ठेले वाले को मारेगा, किसी समोसे वाले को मारेगा, सब्जी वाले को मारेगा, तो ये हमारे परंपरा के साथ जमने वाली बात नहीं है। हम 2 चीज़ों के ऊपर नहीं लड़ना चाहते। एक, धर्म के क्या कहते हैं ना, राजनीतिकरण करना, उसके ऊपर हम नहीं लड़ना चाहते। और दूसरा, भाषा के बात के माध्यम से राजनीति करना। हम ये चाहते हैं कि हम मुंबईकर के सवालों के ऊपर बात करें। आज मुंबईकर कितना परेशान है। आज सुबह से मैं आ रही हूँ, ट्रैफिक की इतनी परेशानी है। आज तो 3 दिन से हम देख रहे हैं कि सीएनजी गैस नहीं है। आज मुंबईकर को आप जाइए, देखिए कितने लोग आज गैस के लिए तकलीफ है। तीसरा दिन है और सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर पा रही है। ट्रैफिक का, जैसे मैंने कहा कि आज सीएनजी गैस नहीं, रोज ही ट्रैफिक का भी विषय रोज का हो गया है। आज रास्ते पे खड्डे हैं, मुंबईकर को अच्छे रास्ते भी नहीं दे पाए, खड्डे युक्त रास्ते दिए जा रहे हैं। हर साल खड्डे के लिए एक बजट आता है, कहाँ जाता है? आज कचरा उछलता नहीं 4-4 दिन तक, मुंबईकर परेशान है।
पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जब बारिश गिरती है तो पानी भरता है। तो इस सुविधाओं के ऊपर भी बात करनी चाहिए। स्कूल जो प्राइवेट हो रहे हैं बीएमसी के, उस पर बात होनी चाहिए। अस्पताल जो प्राइवेट हो रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। तो 30 साल से हम मुंबई महानगर पालिका में नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ हम बात करेंगे, और जो तकलीफें मुंबईकर को सहनी पड़ रही है, आज आपको पता है हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो भी प्रदूषित सांस है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुंबई महानगर पालिका की। तो अगर वो इस सब जिम्मेदारी में फेल हो रहा है तो उसके ऊपर सवाल पूछना तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, वो हम करेंगे, और हम लड़ाई लड़ेंगे आने वाले दिनों में। Happy birthday to you.